कार्रवाई किए, लाखों लोग गए, सरकार से गए, बात दी हुई, और अभी चल रहा है अभियान। तो 25 में उसका पुनर्विचार होना है। 1994 में जो समझौता हुआ था 5 राय से, तो हथनी कुंड है हरियाणा में, तो 97% बंटवारा में दे दिया गया। 3% कागज में थोड़ा, लेकिन वहाँ छोड़ता नहीं, सम्मान कर जाता है। 80-85% हरियाणा की तरफ कुछ जल चला जाता है, धान बोला था। तो बड़ा ही दुखद बात है कि यमुना जी हैं ही नहीं यहाँ पर। तो अब जीवन का एक लक्ष्य है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, देर आशीर्वाद, अब तो मिल गया हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद आज। तो यमुना जी पधारे। यमुना जी प्रिया जी की ने जो सहचरी है, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो वही सब सामर्थ्य प्रदान करती है। हमारे आपके अंदर जो भी बौद्धिक या आध्यात्मिक शक्ति है या व्यवहारिक शक्ति है, वो सब उन्हीं की नज़र से है। जिन आराध्य देव को हम उपासना पद्धति कोई भी हो, जैसे ये भी उपासना ही है, यमुना जी को स्वच्छ करके और सबके दर्शन अवगाहन के लिए सुविधा हो, तो वो उपास्य देव ही सारी व्यवस्था करते हैं। वही वैसे जनों से मिला देते हैं, वही ऐसी सामर्थ्य दे देते हैं कि वो सारा कार्य हो। और उनको जितना कराना है आपसे यंत्रवत होता रहेगा। हमारे आपके बस की कुछ बात नहीं है, इसमें हमारे आराध्य देव की कृपा होती है। तो वो कृपा कोई लघु धारा नहीं है, वो तो बहुत प्रबल धारा होती है। किसी भी विघ्न की ताकत नहीं कि उस धारा को रोक सके, क्योंकि वो प्रबल धारा कृपा की, वो वेगवती होकर उपासक को प्रेम धारा में बहा ही देती है। इसलिए अपने को बिल्कुल निर्भय और निडर होकर जो सेवा मिली है उसे सच्चाई से करते रहे, तो आराध्य देव हमारे साथ रहते हैं। सेवक के साथ सेव्य रहता है, ये कोई जान पाता है। कोई सेवक को अनाथ या अकेला न समझे, उसका सेव्य भक्तन पाछे यो फिरत जीव बछरा संग गाय। बछरा को पकड़ लो, गाय रंभाती चली आएगी। ऐसे ही आराध्य देव की आराधना में मगन जो उपासक है वो बछरा है और उसकी गाय हरी है। जहाँ बछरा है वहाँ गाय, और ये गाय ऐसी है कि सुरतर कामधेनु इन सबको व्यर्थ कर देने वाले हैं। तो फिर कौन सी कामना ऐसी अधूरी रह सकती है जिसके साथ हरि संग है। फिर ये तो प्रियालाल के महावैभव की सेवा है। यमुना रसरानी प्रियालाल की श्रीधाम वृंदावन की शोभा बढ़ाती हुई आगे जाती, तो ये सेवा तो बहुत बड़ी सेवा है। आप धैर्य पूर्वक करते हैं। 2011 में हम लोग इलाहाबाद से चले थे, 1.5 महीने में दिल्ली पहुंचे थे, पद यात्रा करते, हजारों लोग थे। तो उस समय प्रभु कृपा है राधा रानी की, तभी संभव हुआ। लोगों ने कहा कि दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। प्रभु की बात कीर्तन करते हुए हम लोग वहाँ चले थे, मुझे तो किसी को ठोकर भी नहीं लगी। और भी कीर्तन यही केसी घाट पर हम 1 फरवरी 2012 को शुरू हुआ था खंड कीर्तन यमुना जी के नाम पर। आज भी सेठ वहाँ है। तो और 13 में हम लोग दिल्ली चले थे, तो उस समय कोई था नहीं, 2-4 पाए हुए थे। तो इनकी कृपा 1 लाख से ऊपर लोग हुए पदयात्री से, और 12 दिन के लिए हम लोग पहुँचे थे। सरकारें आई, सब समझौता हुआ, अपने कुंड से पानी छोड़ेंगे, दिल्ली में गंदे नाले रुकने के लिए हम समांतर नाला बनाएंगे ताकि इसमें कोई गंदा पानी न रहे। हुआ नहीं। और तो सारा शहरों का मलबा सब इसी में आ रहा है, व्यवस्था नहीं है। तो वही चीज़ है कि हम हथनी कुंड से पानी छोड़ दें पर्याप्त मात्रा में और नाले बंद कर दें। बिल्कुल। हाँ, संतों के बल से ही हो सकता है, क्योंकि स्वार्थ में पगा हुआ जीव इस बात को कैसे समझे। ये तो भगवत मार्ग के चलने वाले संत जन ही ऐसे उदार होते हैं कि लोक कल्याण के लिए बड़ी बड़ी जो वृत्तियां हैं उनको लगाते हैं। 1 साल से हमारी इच्छा थी, आपसे 1 साल से आज बड़ी कृपा हुई राधा रानी की। ये तो आपका प्यार है कि आप आए। हम तो तलाशते रहे, कोई मिलवा दें, कोई मिलवा दें, कोई मिलवा दें, मिलवा दें। और उन्होंने कहा कि प्रभु ने कृपा कर दिया और आपके दर्शन हो गया, अब हमारा सब काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। उनके यमुना जी का वहाँ चमुआ में गौशाला भी गाँव वाले आए और बहुत 1 महीना तक लगातार मर रही थी, या तो उसको भी कृपा से
शुरू हो गई है। बुंदेलखंड में वो जंगल में गाय मर गई थी, उसके बाद महर्षि इतना ही बुंदेलखंड। निवेदन था कुछ डायलिसिस का समय हो रहा है तो क्या है